अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। मैं आपके साथ BSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंडेक्स की सूरत-ए-हाल देखते हैं आज मार्केट के अंदर क्या हुआ और मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन बनी। इसके साथ साथ आज की जो वीडियो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अब डिस्कस होने जा रही हैं। जो नए हैं इस मार्केट के अंदर उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है वीडियो। आप इसको ज़रूर सुनिएगा, वीडियो को पूरा सुनिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और लेकिन आपके बहुत ही काम की है, नए हो पुराने हो सबके लिए बहुत काम की है। देखें इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, अब जो चीज़ें डिस्कस होंगी उनका मैं हवाला दे देता हूँ। हम साइकोलॉजिकली मार्केट को ज़्यादा डिफ़ाइन करेंगे आज, क्योंकि मार्केट इस वक्त जहाँ खड़ी है उस वक्त यहाँ पर मार्केट सिर्फ मार्केट साइकोलॉजी बेस पर काम कर रही है। ना तो कोई यहाँ पर ज़ोर लगा कर जीत रहा है, ना तो कोई बड़ी आसानी से जीत रहा है, ठीक है ना। ये मार्केट की जो सिचुएशन है अब वो सिर्फ मार्केट वो लोगों की साइकोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। देखें मार्केट क्या है, जब लोग मिलकर कुछ सेलर्स होते हैं, कुछ बायर्स होते हैं, वो जब मिलकर काम करते हैं तो उसको मार्केट कहते हैं। सेलर और बायर मींस उन्हीं की हमें साइकोलॉजी को अब समझना है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट्स हैं यहाँ पर नोट करने के लिए। इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी लगाएंगे, चेक करेंगे बॉलिंजर बैट के साथ, दूसरी तीसरी चीज़ जो भी चेक करेंगे जो हम करते हैं। और अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं करने जा रहा हूँ उसको ज़रा गौर से समझिएगा। देखें इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, ठीक है, जो मार्केट इस वक्त खड़ी है जिस पोजीशन पर, इसको कहते हैं नॉन डिसीजनेबल सिचुएशन, यानी कि यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। जहाँ मार्केट कल खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है, जहाँ हमने कल बात की थी आज भी हम उसी बात को लेकर चलेंगे। लेकिन अब मैं जो आपसे जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपका दिमाग खोल के रख देंगी। देखें यहाँ पर जो मार्केट खड़ी है, इससे पहले मैं PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर चलता हूँ। ये जो हमने बनाई थी वीडियो, इसके अंदर आखिरी उम्मीद का जो मैंने थंबनेल लगाया हुआ है, इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी वो दोबारा से रिपीट होंगी, वो मैं थोड़ा सा उसको क्लियर करूँगा। और उसके बाद हम डेटा पोर्टल पर चलते हैं। तो ये एक पॉइंट जो है यहाँ पर ये नोट करें, 54 पॉइंट्स का इजाफा मार्केट के अंदर, ये नोट करें, ठीक है। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखें अब ये जो पोजीशन है मार्केट की, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। देखें अगर फॉर एग्जांपल जो बंदा इस जगह पर, यानी कि इस कैंडल पर, इस जगह पर जो बाइंग करके बैठा था, ठीक है, उसको अचानक से ये झटका लगा है, ये इतनी बड़ी जो कैंडल बनी है। अब मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे ने या आपने अगर यहाँ पर बाइंग की है इस लेवल पर आकर 47,400 के लेवल पर, ठीक है, क्या आप यहाँ पर बेचना पसंद करेंगे अपने स्टॉक को? डेफिनेटली आप नहीं। क्योंकि वजह ये, देखें इस कैंडल ने बहुत सारे लोगों को झटका दिया है, एक आप नहीं, यानी कि मल्टीपल इन्वेस्टर्स या इंडिविजुअल्स इसमें फंस चुके हैं। जो लोग यहाँ पर बाइंग करके बैठे थे वो यहाँ पर सेलिंग नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, साइकोलॉजिकल मार्केट को समझें। मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ, जो समझाना चाहता हूँ उसको थोड़ा समझें। आप अपने ऊपर बात को लें। आपने यहाँ बाइंग की, आज मार्केट यहाँ खड़ी है, आप कैसे बेच सकते हैं अपने स्टॉक को? आप 1000 बार सोचेंगे। आप जब बेचेंगे तो आप सबसे हैवी, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे। जो भी मार्केट के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिक स्टॉप लॉस बनता होगा आप उसका यूज़ करेंगे कि अगर उस लेवल को मार्केट क्रॉस करती है तो फिर आपका लॉस बुक करना बनता है। अदरवाइज़ आप उस लॉस को बुक नहीं करना चाहते, आप चाह कर भी नहीं बुक करना चाहते। अब आगे की बात सुनें। इसी तरह से जब आप यहाँ पर लॉस बुक नहीं करना चाहते तो आप सेलिंग ही नहीं कर रहे, ठीक है। जब आप सेलिंग नहीं कर रहे तो आप यहाँ पर नीचे मार्केट कैसे ले जा सकते हैं? एक चीज़, ठीक है। और जब मार्केट नीचे नहीं जा रही, ठीक है, अपनी जगह खड़ी है, और दूसरी तरफ से जब मार्केट ऊपर भी नहीं जा रही तो मुझ जैसा बायर, आप जैसा बायर यहाँ पर बाइंग कैसे करेगा? इसी वजह से मार्केट की सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि मार्केट नॉन डिसीजनेबल सिचुएशन पर खड़ी है और मार्केट के अंदर एक कैंडल बनी है, ठीक है। ये जो कैंडल बनी है ये तो ना इधर की है ना उधर की है। अब इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि जैसे मैच चल रहा हो और ना तो एक टीम जीती ना दूसरी टीम जीती, और मैच जो है बराबर हो गया, ड्रॉ हो गया।
टाइम भी ज़ाया हुआ, लोगों ने जो है मेहनत भी की लेकिन उसका कुछ भी नहीं बना। इसी तरह से मार्केट के अंदर भी ऐसा ही हुआ, बायर्स ने बाइंग करना चाहिए, सेलर्स ने सेलिंग करना चाहिए, लेकिन मार्केट उधर ही उधर खड़ी है। अब जो मेन पॉइंट यहाँ पर ये कि यहाँ पर सेलर सेलिंग नहीं करना चाहता और मार्केट नीचे नहीं आना चाहती, ना ही आ रही है। बायर बाइंग नहीं करना चाहता, वो वेट कर रहा है कि मार्केट बाइंग हमें अपॉर्चुनिटी दे तो हम बाय करें, इस वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा रही। अब होगा क्या देखें, अब ज़रूरत पड़ गई है बॉलिंजर बैंड की, ठीक है। इसको आप थोड़ा गौर से समझिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करवाने जा रहा हूँ। देखें बॉलिंजर बैंड को, यहाँ पर आप देखें, जब भी मार्केट के अंदर एक बड़ी तगड़ी रेड कैंडल बनती है ना, तो उसके बाद इन्वेस्टर एक्टिव हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? जब भी मार्केट के अंदर पैनिक आता है ना, पैनिक छा जाता है मार्केट के अंदर, तो इन्वेस्टर एंट्री करता है। देखें यहाँ से ये जो बड़ी ये कैंडल बनी, उसके बाद जब बॉलिंजर बैंड की नीचे की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे गई, तो यहाँ से बाइंग आना शुरू हुई, मार्केट ऊपर चली गई। सेकंड बात, मार्केट के अंदर ये जो एक बड़ी कैंडल बनी, मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन बन गई, यार बेच दो माल, बेच दो, मार्केट में पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो मार्केट के अंदर जब इस बॉलिंजर बैंड की नीचे की मूविंग एवरेज को इस मार्केट ने ड्रिल किया और वापस बायबैक आ गया, इन्वेस्टर यहाँ पर एक्टिव हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी देख लें, इस जगह भी देखें मार्केट के अंदर पैनिक सा छाया। जब मार्केट का जो 46,900 का लेवल टूटा था, तो बहुत सारे लोगों ने अपना माल बेचा और इन्वेस्टर ने यहाँ से उठाया। क्यों? बॉलिंजर बैंड की जो नीचे की मूविंग एवरेज है, जब भी मार्केट इसको ड्रिल करती है, इससे नीचे जाती है, तो वहाँ से बाइंग आती है और बाइंग आने के बाद इस मूविंग एवरेज के अंदर क्लोजिंग आती है। इसी तरह से आप देखें, आज की ये जो कैंडल बनी थी, ये लास्ट टाइम ये जो कैंडल बनी थी, इसके अंदर कितना पैनिक था, लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक आया, लोगों ने अपना माल बेचना शुरू किया। और फिर क्या हुआ, यहाँ से अब इन्वेस्टर यहाँ पर एक्टिव होगा, किस लेवल पर होगा? अब एक चीज़ आप सोचें, ज़रा सा दिमाग लगाएं, इन्वेस्टर अभी एक्टिव क्यों नहीं हुआ? इस वजह से नहीं हुआ, बॉलिंजर बैंड की ये जो 20 की मूविंग एवरेज है, मार्केट ने इसको क्रॉस करके नीचे ड्रिलिंग नहीं की, यानी कि इसे नीचे नहीं गई। जब इसे नीचे जाएगी तो लोगों में एक खौफ पैदा हो जाएगा, लोगों के अंदर एक पैनिक आ जाएगा, लोग माल बेचना शुरू कर देंगे और फिर वहाँ से इन्वेस्टर उठाना शुरू करेगा। जब वो उठाना शुरू करेगा तो विक बनाकर मार्केट जो है इस मूविंग एवरेज के अंदर क्लोजिंग देगी। जब अंदर क्लोजिंग दे देगी, उसके बाद एक बायबैक की सिचुएशन पैदा हो जाएगी और मार्केट के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी, बायबैक हो गया, बायबैक हो गया। क्या खाक बायबैक हो गया? लोगों का माल छुड़वा के जो उठा लिया गया, बायबैक तो होगा। समझें, बॉलिंजर बैंड हमारा इस वक्त काम का नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब भी ऐसी सिचुएशन है। अब देखें, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला जो स्टॉप लॉस लेवल है या जो सपोर्ट लेवल है, वो ये मार्केट इसको रिस्पेक्ट करना चाहती है, मार्केट इसको टच करना चाहती है, इससे नीचे भी जाना चाहती है। देखें, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, मार्केट में जब आप से माल छुड़वाया जाएगा तो आपको ये जो 46,670 का लेवल है ना, 46,670 का लेवल है, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल ज़हन में रखें, 46,670। मार्केट इससे 100-200 पॉइंट नीचे भी ले जाई जा सकती है, ताकि आपको ये पता चले कि ये सपोर्ट लेवल टूट चुका है। लेकिन असल में वो सपोर्ट लेवल नहीं टूटता है, वहाँ से माल उठाने की कोशिश की जाती है। जब वो सपोर्ट लेवल टूटा और फिर दोबारा बाइंग आई और विक बनाई जाएगी और फिर क्या होगा, वो जो बॉलिंजर बैंड की जो नीचे की मूविंग एवरेज उसके अंदर क्लोजिंग की जाएगी, यानी कि इस 46,670 के लेवल के अंदर क्लोजिंग आएगी और उसके बाद वापस वही बाइंग सिचुएशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब तक इस लेवल को मार्केट टच करके ऊपर नहीं जाती है, बायबैक नहीं आता है, तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव साइन नहीं बन सकती। हाँ, एक सिचुएशन है, मार्केट इस वक्त जहाँ खड़ी है वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी इसने सपोर्ट ली, यहाँ ली, इस जगह ये दोबारा यहाँ खड़ी है। अगर यहाँ से बाय बैक होता है तो फिर क्या होगा, मार्केट को इस डोजी टाइप कैंडल को कंप्लीट कवर करना पड़ेगा। इसके कवर करने के बाद ऊपर जाकर क्लोजिंग देनी पड़ेगी और उसके बाद फिर बाइंग शुरू होगी। फिर एक अच्छी जो है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों के अंदर पैनिक की सिचुएशन जो है ख़त्म होगी, लोग बाइंग करने आएंगे, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ये नहीं होता तो फिर नीचे आएगी, तो नीचे से बाय बैक आएगा और दोबारा फिर जो है
ऊपर की तरफ उठेगी मार्केट। तो ये मार्केट की सूरत हाल है। और लास्ट चीज़ यहाँ पर मैं कहने जा रहा हूँ, ये जो 46,670 का जो लेवल है, इससे नीचे 100-200 पॉइंट अगर नीचे क्लोजिंग आ जाए, देखें मार्केट को इसको ड्रिल करना और बात है, क्लोजिंग का आना और बात है। जब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी फिर घंटी खतरे की है, ठीक है। उसके बाद आप सोचिएगा आपके जो बड़े स्टॉक्स हैं जो 80, 90, 100, 200, 400 वाले रेट वाले जो हैं वो आप जो है उनके अंदर सेलिंग करेंगे। बाकी लेकिन एक उसके अंदर कंडीशन ये है, आपके जो स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल के पास होंगे उनको आप सेल नहीं करेंगे, उनकी सपोर्ट्स को आप स्टॉप लॉस बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 रुपये का स्टॉक है या फॉर एग्जांपल 100 रुपये का स्टॉक है, उसकी जो सपोर्ट बन रही है नीचे वो 97 बन रही है, 98 बन रही है, तो आप उसको सपोर्ट लेवल को आप अपना स्टॉप लॉस बनाएंगे। उसमें सेलिंग तब नहीं करनी है आपने। अगर आपकी सपोर्ट जो है आपका स्टॉप लॉस दूर बन रहा है, यानी कि 100 रुपये पर आप की बाएंगे और इस वक्त 100 रुपये पर फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक खड़ा है और उसकी सपोर्ट जो है वो बन रही है 90 रुपये पर, 10 रुपये नीचे बन रही है, तो आप उसको नहीं रखेंगे। फिर आपको नीचे भी मिल सकता है, आप उसके अंदर नीचे बाइंग कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है, इनका ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है साइकोलॉजिकली मार्केट जो है इस वक्त ना तो बायर इसके अंदर जो है आना चाह रहा है, वो सोच रहा है कि बाइंग पोजीशन बने, ना सेलर बेचना चाह रहा है, वो चाहता है कि मैं लॉस में नहीं बेचना चाहता। इस वजह से मार्केट के अंदर अब नॉन डिसीजनेबल सिचुएशन है, मार्केट के अंदर एक पैनिक सा छाया हुआ है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, घबराना नहीं है ठीक है, घबराना नहीं है। यहाँ पर जो मार्केट की सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है, मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है। तब तक पॉजिटिव जब तक क्लोजिंग जो है 46,670 से नीचे की 100-200 पॉइंट नीचे की नहीं आती, तब तक मार्केट पॉजिटिव है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है रेड है, लेकिन ये रेड नहीं है, वॉल्यूम बराबर है। अगर मैं इसको जूम करूं तो आप कैंडल देखेंगे रेड बनी है, लेकिन इसने 54 पॉइंट्स का इजाफा किया। मैंने आपको कहा था ना, ये याद रखना, 54 पॉइंट्स का इजाफा इस पैनिक सिचुएशन में 54 पॉइंट्स का इजाफा। इसका मतलब ये हुआ कि पैनिक सिचुएशन नहीं है अब मार्केट के अंदर, अब मार्केट के अंदर एक अच्छी पोजीशन है, क्योंकि ऐसी पोजीशन में मार्केट के अंदर प्लस के पॉइंट आना ये एक अच्छी बात है, ठीक है। और RSI को देखें RSI की एक चीज़ है, इसका जो हमने डिस्कस किया था कि RSI अपने जो है सपोर्ट लेवल से बायबैक करेगा, लेकिन ये अपने सपोर्ट से ऊपर ही इसने जो है सर उठाया है। वो वजह ये है कि एक और चीज़ मैंने कही थी, मार्केट जो है 46,670 से बायबैक करेगी और 670 से बायबैक करेगी, लेकिन मार्केट इस तरफ आई नहीं, ठीक है, सेलिंग ही नहीं हुई। जो लोग ऑलरेडी जो है लॉस में, वो सेलिंग नहीं करना चाहते, तो सेलिंग नहीं आई। तो इस वजह से ना तो RSI नीचे सपोर्ट पर आया, ना मार्केट जो है सेकंड सपोर्ट की तरफ आई। मार्केट अपनी सपोर्ट पर ही खड़ी है जहाँ खड़ी थी। अब जो है RSI की जो सिचुएशन है, RSI अगर मार्केट 46,670 को टच करने आती है तो RSI भी सपोर्ट को टच करेगा, फिर यहाँ से नीचे से होकर फिर ऊपर बायबैक आएगा, ठीक है। अब ये RSI भी इस वक्त ठीक है, मार्केट भी ठीक है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है मार्केट के अंदर। आप समझें इस चीज़ को, जस्ट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ मार्केट, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। कोई मसला नहीं है, आप सपोर्ट्स के साथ काम करें, सपोर्ट को मत भूलिएगा। ये जो 46,670 की सपोर्ट है, ऐसे समझें कि यही आपकी इन्वेस्टमेंट है बस। और मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर दे दूँ आपको, तो रेजिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखना है। अगर मार्केट 47,240 या 47,230 को टच करती है, तो आपके जो स्टॉक्स आपने इंट्राडे के लिए होंगे, आप उनमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और साइड लाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका ख़ास ख्याल रखना है। और दूसरा ये, आपने अगर यानी कि लिए हुए हैं स्टॉक्स इंट्राडे के लिए, तो उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये सपोर्ट लेवल होगा जो स्टॉक का उस दिन का होगा, ठीक है। वैसे तो 46,870 है, ये इंट्राडे वालों के लिए बात कर रहा हूँ। 46,850 का लेवल ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। बाकी ओवरऑल मेन सपोर्ट जो इसकी बनती है 46,670, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कितनी अच्छी एनालिसिस करके देते हैं, तो अब तो हक बनता है कि आप हमारे जो चैनल को सपोर्ट करें, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपका और मेरा साथ इसी तरह से बरकरार रहे और इसी तरह से हम आगे साथ रहें इंशाल्लाह।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।